में क्रिसमस क्या है? क्या है क्रिसमस? जोर से बोलिए, क्या है क्रिसमस? चिल्ला के बोलिए। जन्म। और क्या है? और क्या जानते हैं? मैं आपको सिखाने से पहले जानना चाहता हूं कि क्या जानते हैं आप क्रिसमस के बारे में? कौन बता? पांच मकसद। ओके, जल्दी से। किधर बैठे हैं? हीलिंग पावर इंटरनेशनल। जोर से बोलो, हीलिंग पावर इंटरनेशनल। हालेलुया। पांच मकसद है। पहला, चिल्ला के बोलो ना। ये साल कितने लोग बीमार रहा? बीमारी आए थे, हमने भगा दिया। कारण क्यों? जोर से बोलो, हीलिंग पावर। हमारा मकसद क्या है? नो बीमारी। दूसरा, जोर से बोलो ना, नोटी नोट। कितने लोगों को नोट चाहिए? किसी को बोलो, हीलिंग पावर में आते रहो, प्रभु हमारा नोट से भर देंगे। हालेलुया। तीसरा, जोर से बोलो ना। एक ही जन बोल रहा, बाकी लोग बोलो, बाइबल में सामर्थ्य है। बाइबल घर पे रहेगा तो आशीष मिलेगा, बाइबल अपने दिल में लगेगा तो आशीष मिलेगा। कितना लोग बोलता मैं दिल में डालूंगा? आपको मालूम है, संडे इधर आते हैं तो आपको हम बाइबल की सलाइन देते हैं। जोर से बोलो ना, सलाइन मारो ना पास्टर जी। डॉक्टर के पास जाते तो क्या देते हो? डॉक्टर जी बहुत कमजोर है, सो जा, लगा देते हैं सलाइन। हालेलुया। स्पेशली संडेश बीमार होता तो आ जाओ, प्रभु की वचन में सामर्थ्य आपको चंगा है। प्रभु अपना वचन बेच के आपको चंगा करेगा। हालेलुया। चौथी बात, 50,000 से भी ज्यादा लोग आएंगे। किसी को बोला, अभी कोरोना वायरस के वजह से आसान हो गया, जल्दी जल्दी लोग यीशु के पास आएंगे। हालेलुया। पिछले दिन रुचिका सिस्टर, कितने थाने के लोग पिछले दिन इवेंजलाइज किया? खड़ा हो जा, आप लोग को हम आशीष करना चाहते हैं। कल इन लोग कौन सा जगह गया था? कला केंद्र, तालाब पाली में जाके ये लोग सबको सुसमाचार बताए, गाने गाए। बहुत अच्छी बात है। जोर से ताली बजाओ। आइए अपने हाथ बढ़ा के इन्हें हम आशीष करेंगे। प्रभु जी, इन लोगों को तेरे हाथ में देता हूँ। ये जो किया है परमेश्वर व्यर्थ नहीं है, वो बीज के समान गिरा है, उन्हें तो आशीष कर। हर वो व्यक्ति जो सुना है वचन, प्रभु जी उनके जीवन में आने वाला दिन वो वचन कार्य करके कलीसिया में आने दे। सारी महिमा गौरव आदर तुझे देता हूँ। जो इवेंजलाइज करते, जो आत्मा जीतते हैं, प्रभु जी वो अपने जीवन में जीत हासिल करता है। धन्यवाद। सारी महिमा गौरव आदर तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। और सबने कहा आमीन। ओके। स्पेशली इन दिनों में यहोवा विटनेस वालों को अपने घर में घुसाने का नहीं। जोर से बोलो, यहोवा विटनेस। कितना लोगों को मालूम है? सिर्फ पिता परमेश्वर को मानते, यीशु और पवित्र आत्मा को नहीं मानते। वो लोग की शिक्षा सुनना मत, सुनने वाला श्रापित होते हैं। सुनाने वाला और सुनने, प्रभु की वचन कहता है। वापस बोलता हूँ, यहोवा विटनेस। दूसरा, माता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर है, वो माता परमेश्वर है। और तीसरा आएगा बच्चा परमेश्वर। गलत शिक्षाओं में हमारे साथ एक परिवार था, उसका नाम नहीं लेना चाहते। अच्छा से बपतिस्मा लिया था ना? हाँ, अच्छा से आ रहा था, एक शिक्षा ने उन्हें भटका दिया। हालेलुया। किसी को बोलो, गलत शिक्षा में मत भटको। स्वर्ग जा रहे हैं, एक शिक्षा ने नरक के रास्ता तैयार कर दिया। हाँ, और उस बहन को अनेक बार मिसकैरेज हुआ था और इधर आके प्रार्थना किया, प्रभु उनको बच्चा दिया। यस, हालेलुया। फिर वापस शैतान की चुंगल में चला गया। मैं नहीं चाहता कि हीलिंग पावर में आने वाला कोई गलत शिक्षा में रहे, इसलिए कोई भी और कोई दूसरा पास्टर भी आपके घर में आए तो सीधा हमको फोन करो, ठीक है? पास्टर लोग गलत नहीं है, पर हमारी लोगों को कोई भटकाए नहीं। हमारा 24 नंबर फोन अवेलेबल है। कोई भी पास्टर आपको बताएगा हम ये शिक्षा देंगे, वो पिछले दिन एक परिवार में एक पास्टर गया जो मुझे जानता है। पास्टर बोलता मैं जानता हूं, पर आपको नया बपतिस्मा लेना पड़ेगा। हालेलुया। क्या चल रहे हैं? किसी को बोलो, क्या चल रहे हैं? पर हमको क्या है? संभल के रहने का। जोर से बोलो, संभल के रहने का।
विश्वासी लोग, विश्वासी पास्टर्स लोग भटका रहे लोग। कितना, कौन सी दुनिया में हम रहते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। इसलिए अपने आप को संभालो। जोर से बोलो, सावधान हो जा। कुछ भी ऐसा डाउट होता है तो सीधा मेरा फोन नहीं तो पास्टर सेलिन का फोन करो। पास्टर बोलते हैं मैं विल्सन को जानता हूं, कोई बात नहीं, अच्छी बात, मैं फोन लगाता हूं। ठीक है, सीधा लगाओ फोन, मुझसे बात कराओ, मैं उसी समय बताऊंगा क्या करने का। हालेलुया। ओके, यूहन्ना 3:16 बहुत महत्वपूर्ण वचन है, की वर्ड है बाइबल का। यस, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कौन देता अनंत जीवन? सिर्फ यीशु मसीह देता। अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन क्या है? स्वर्ग का जीवन। स्वर्ग और नरक है। स्वर्ग एक ही व्यक्ति ले जा सकता है, उसका नाम है, क्योंकि वो ही स्वर्ग से आया है। हालेलुया। यूहन्ना 1 उसका 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। वचन की जगह अगर यीशु मसीह डालेगा तो ऐसे पढ़ेंगे, वचन कौन है? यीशु मसीह। ओके, पढ़िए। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु मसीह ही परमेश्वर। अनेक लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह की शुरुआत 2000 से। नो माय गॉड, जो से बोलो, यीशु मसीह 2000 नहीं, आदि से है भाई। क्या लिखा है? आदि में वचन कौन था? यीशु था। और वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। कौन है परमेश्वर? जोर से बोलना। यीशु मसीह को परमेश्वर जैसे अंगीकार करने के लिए प्रॉब्लम क्या है भाई? पत्थर को मान सकते, यीशु को नहीं मान सकते। ये कौन सा जगह पर पड़े यार? माना तो देव, नहीं तो हाँ। लोग बोलते हैं आप मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला, पर आप मानेगा तो आपके लिए आशीष है। जोर से बोलो, मैं यीशु को परमेश्वर जैसा मानता हूँ। चिल्ला के बोलो, मैं यीशु को परमेश्वर है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा राजाओं का राजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यीशु मसीह की शुरुआत मरियम के कोख से नहीं, उससे पहले से था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह मनुष्य को बनाने का हाथ यीशु मसीह का है। हालेलुया। पिता परमेश्वर बोला, यीशु किया, पवित्र आत्मा जीवन दिया। वापस बोलता हूं, एक मनुष्य को बनाने का हाथ पिता परमेश्वर सिर्फ बोला, यीशु मसीह रूप दिया, पवित्र आत्मा नथनों में सांस दिया, वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, यस सर। उत्पत्ति 1 उसका 26 से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वचन, हर बार मैं पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी को बोलो पढ़िए। यस, आओ हम परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, हाँ, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, हाँ, अधिकार रखे। 28वां वाक्य, तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने हमें आशीष किया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। पर एक शैतान था, वो नहीं चाहता था। उसने क्या किया? पाप की वजह से आदम और हव्वा को भटका दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? पाप के वजह से क्या किया? मनुष्य को भटका दिया। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? समझ रहे क्रिसमस क्या है? ओके,
परमेश्वर ने मनुष्य को बना के धरती में रखा, पर शैतान आकर उन परमेश्वर का प्लान को तोड़ना चाहा और तोड़ा भी। कितना लोग सुन रहे हैं? उत्पत्ति 3 उसका 15 में लिखा है, और मैं तेरी और इस स्त्री के बीच में, स्त्री के बीच में और तेरे वंश और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में इसके वंश के बीच बैर में उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न वह करूंगा, तेरे सिर को कुचल डालेगा वे तेरे सिर को कुचल और तू डालेगा उसकी एड़ी को डसेगा। और तू उसकी एड़ी को। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। किसको बोल रहा है? शैतान को बोल रहा है। आमीन, हालेलुया। वो कौन है उधर? कौन है उधर? किसको श्राप दे रहे? कौन दे रहे? परमेश्वर ने शैतान को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? मैं ये तेरे हाँ, और इस स्त्री के बीच में, स्त्री के बीच में तेरे वंश और इसके वंश के बीच में हाँ, बैर उत्पन्न करूंगा। बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल ये डालेगा। कौन है वह? ये कौन है वह? ये कौन है वह? यीशु मसीह। जोर से बोलो यीशु मसीह, मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हजारों साल पहले परमेश्वर भविष्यवाणी किया था, तो 2000 साल पहले उसे पूरा हुआ। कितना लोग सुन रहे हैं? यशायाह की किताब 9 उसका 6, यशायाह का किताब 9 उसका 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसकी कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार है। आगे, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धन की द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। आमीन, स्थिर किया और संभाले रहेंगे। सेनाओं का यहोवा का धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुना वचन? वापस पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा। जोर से बोलो बालक। अंडरलाइन करो बालक। कौन है वो बालक? जोर से बोलो यीशु। कौन है वो बालक? बालक उत्पन्न हो। बालक क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ। कौन है वो? यीशु। ओके, आगे पढ़े। हमें एक पुत्र दिया गया है। कितना लोग सुन रहे? बालक उत्पन्न हुआ, बालक जन्म लिया, पर पुत्र दिया गया है। वो कौन है पुत्र? मसीहा ना तो पैदा होते ना तो मरते हैं। यीशु पैदा हुआ, यीशु मरेगा। कोई सुन रहा? मुझे बहुत गहरा बात को बता रहा हूं। वापस पढ़ो उसे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। कौन है वो? यीशु। हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। वो कौन है? मसीहा। हालेलुया। समझ रहे? जोर से बोलो यीशु मसीहा। यीशु 100% मनुष्य है और मसीहा 100% परमेश्वर है भाई। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए फर्क है। यीशु कौन है? 100% मनुष्य, मसीहा 100% परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना ताकि हम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के पुत्र कहलाए। कोई समझ रहे मुझे? बहुत बड़ा कुर्बानी प्रभु को करना पड़ा ताकि हमको मनुष्य के पुत्र से परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए। जोर से बोलो मैं परमेश्वर के पुत्र हूं। मैं मनुष्य के पुत्र थे, पर यीशु मसीह आने के बाद
यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, यीशु के लिए जीने चलते हैं, तो मैं अब परमेश्वर का पुत्र हो गया। हालेलुया। ओके, पहला यूहन्ना 5 उसका 1 से 5 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 1 से 5 इधर थोड़ा सा क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिसका यह विश्वास है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। क्या विश्वास है? यीशु कि यीशु ही मसीह है। जोर से बोलो, यीशु ही मसीह है। जोर से बोलो, यीशु ही मसीह है। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। वो किससे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर से। जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं तो आप परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा कर्म नहीं बचाता, हमारा यीशु हमें बचाता है। जोर से बोलो ना, यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करेगा। ओके, पढ़िए। जिसका यह विश्वास जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कितना लोग विश्वास करते हैं? यीशु ही मसीह है। जोर से बोलो, यीशु ही मसीह है। जिसका विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, तो वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आगे, और जो कोई हाँ, उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है, हाँ, जो उससे उत्पन्न हुआ है। हमको प्रभु से प्रेम रखने का है। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे परमेश्वर से उत्पन्न किया है। मैं अब मनुष्य की संतान नहीं, मैं अब परमेश्वर की संतान। जोर से बोलो, यीशु मेरा डैडी है, मैं यीशु का बेटा हूँ। ओके, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेगा, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए आसान हो जाएंगे। इसलिए जो परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, जो यीशु का प्रेम नहीं करते, वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। इसलिए पहले हमको यीशु से प्रेम करने का है। जब हम प्रेम करेगा तो उसकी वचनों को मानना आसान हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह जैसा जीना मुश्किल है। कारण क्यों? यीशु मसीह को मानते नहीं। जो यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु जैसा चलना आसान हो जाएगा। कोई सुन रहा है? इसलिए यीशु से ज्यादा बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बढ़ते रहो। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा अंश अंश में बदलो। वो लोग तभी बोल सकते हैं जो यीशु से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिसका विश्वास ये है कि यीशु मसीहा है। वो आपकी मसीहा बनकर आपको छुड़ाएगा, आपको वो चलाएगा, आपको वो आशीष करेगा। अरे कोई सुन रहा मुझे? आमीन, हालेलुया। हम जब मसीह, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के पास आया तो 2 नियम बोला। पहले, तू अपने परमेश्वर को दिल और जान और सब कुछ से प्रेम कर। हमको सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करने का है। कितने लोग प्रेम करेंगे? हालेलुया। जब हम प्रेम करेगा तो वचन का प्रगटीकरण होगा, और जब वचन का प्रगटीकरण होगा, आप उस राह पर चलेगा जो यीशु मसीह चला है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? हाँ, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को, वचनों को मानते हैं, तो इसी से हम जाने जाते हैं, इसी से हम जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हम सब कौन है? फिर एक दूसरे को हम गिराएंगे नहीं। अगर गिराता है तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आज कलीसियाओं में एक दूसरे को खींचा खाची। कारण क्यों? उसने परमेश्वर की प्रेम को पहचाना नहीं। जो से बोला, हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को पहचानेगा, वो परमेश्वर से प्रेम करेगा और सब विश्वासी से वो प्रेम करेगा। हालेलुया। हम एक दूसरे को गिराएंगे नहीं, एक दूसरे को उठाएंगे। हर व्यक्ति इधर आने वाला उन्नति और आशीष और बरकत पाएंगे, कारण हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है।
जोर से बोलो परमेश्वर का प्रेम है। चला के बोलो ना परमेश्वर का प्रेम है। ओके आगे। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। बार बार बोलते हैं परमेश्वर से प्रेम करो तो ऑटोमेटिकली आप बाइबल पढ़ेंगे। अब जब बाइबल पढ़ेंगे आप आशीष पाएंगे, और आशीष पाएंगे तो उसे मानने के लिए आपको आसान हो जाएगा। आपको मुश्किल नहीं, आपको नामुमकिन नहीं, आसान हो जाएंगे। आगे। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। उन लोगों को कठिन होता है जो यीशु को प्रेम नहीं करते। हालेलुया। जोर से बोलो ना मैं यीशु से प्रेम करता हूं। मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी है मैं परमेश्वर से प्रेम करूं। जो परमेश्वर से प्रेम करता है हर सुबह उठकर बोलेगा डैडी। सुबह उठकर प्रभु के सामने घुटना टेकेगा। उसका पहला घुटना टेकना यीशु के सामने होगा, क्योंकि वो यीशु से प्रेम करता है। कितने लोग प्रेमालु है इधर? कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं? हालेलुया, आमेन। ओके आगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त, वो संसार पर जय पाता है। और वह विजय। कौन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है? जोर से बोलो ना विल्सन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अगर विल्सन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ तो परमेश्वर विल्सन को संसार में विजय ठहराता है। विजय मेरा है। जोर से बोलो ना विजय मेरा है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त, वो संसार पर जय पाता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है वो हमारा विश्वास है। वो हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास क्या है? कि यीशु मसीह मसीह है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह राजाओं का राजा है। आमीन। जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर से प्रेम करेगा। जो से बोलो मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मैं परमेश्वर से प्रेम करेगा, उसकी आज्ञाओं को मानूंगा, जैसा परमेश्वर बोलेगा मैं करेगा। जो से बोलो मैं करेगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला। इसलिए 5वां मुद्दा है मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में, जो से बोलो मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करें। इस दुनिया में रखा ही क्या है? यीशु का बगैर कुछ नहीं है मेरे भाई बहन। यीशु ही सब कुछ है। हालेलुया। ये कोई धर्म नहीं जैसा मोती गिनते बुढ़ा होने से। कितना मधुर है जवानी में अपनी जीवन यीशु को देना। हालेलुया। अगर तू अपनी जवानी में यीशु को नहीं देगा तो समय आएगा निराशा और दुख की। पर खुशी की बात है हम और आप जवानी में अपने जीवन यीशु के हाथ में दे दिया। हाँ, जोर से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। कई लोग बोलते हैं दुनिया में सब कुछ करने के बाद बुढ़ा हुआ तो मैं प्रभु को अपना जीवन देता हूं। अरे बुढ़ापन में तेरा जीवन प्रभु को क्या करने का यार? जोर से बोलो जवानी में प्रभु कुछ कर सकता है। कहा जोर से बोलो जवानी में, मेरा जवानी मैं प्रभु को अर्पण करता हूं। हालेलुया। ओके आगे। संसार पे जय पाने वाला कौन है? संसार में जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है, जिसका यह विश्वास है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जिसका यह विश्वास, जो विश्वास करते, जो यीशु के लिए जीते हैं वो संसार पर जय पाएगा। विजय आपका है क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। ओके वापस आएंगे एशिया 9 उसका 6। कितना लोग समझ रहे हैं? आज का विषय क्या है? क्रिसमस। जोर से बोलो क्रिसमस। क्रिसमस का मतलब यीशु पैदा हुआ हो, यीशु पैदा हुआ हो, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया, छोटा सितारा रे,
शरीर में आया यीशु मसीह, तुमको ने गाया रे। की छोटी नगरिया चमका सितारा, दूतों दूतों ने गाया रे। यीशु पैदा हुआ, ओहो यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। आमीन, हालेलुया। हाँ, राजा लाई गए यीशु के आने से, द्वार पाया पता ना रे। राजा यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। यीशु सबका आया, ओहो यीशु सबका आया, ओहो यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आ, यीशु पैदा हुआ। ओके, कितना लोग सुन रहे हैं? क्रिसमस क्या है? यीशु पैदा हुआ भाई। यीशु ईश्वर था, ईश्वरता को छोड़कर मनुष्य बना ताकि मुझे और आपको बचाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति से लेके मलाकी तक यीशु के प्रकटीकरण है। यीशु छिपा हुआ है। जोर से बोलो, यीशु छिपा हुआ है। चिल्लाकर बोलो, यीशु छिपा हुआ है। भविष्यद्वक्ता बोल रहे हैं इम्मानुएल आने वाला, इम्मानुएल यीशु मसीह आने वाला है। मलाकी तक यीशु मसीह की आगमन की तैयारी कर रहे भविष्यद्वक्ता लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 1:21, मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी, वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम क्या रखना? यीशु। एक बालक हमें, यशायाह में क्या पढ़ा था? एक बालक हमें उत्पन्न हुआ, दिया गया, दिया नहीं, पुत्र हमें दिया गया, बालक उत्पन्न किया। वो उसका नाम क्या रखना? यीशु। जोर से बोलो यीशु, चिल्ला के बोलो यीशु। हाँ, क्या लिखा है? वह पुत्र जनेगी, वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का जन्म क्यों हुआ? लोगों को पापों से उद्धार दिलाएंगे। ओके, 23वां वाक्य। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, और एक पुत्र जनेगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा उसका नाम इम्मानुएल रखा जाए, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है। जोर से बोलो, परमेश्वर यीशु हमारे साथ है। पिता परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मैंने बोला उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक यीशु मसीह छिपा हुआ है। जोर से बोलो, छिपा हुआ है। जो व्यक्ति उस यीशु मसीह को प्रकट करेगा वो आशीष पाएगा। कितना लोग यूसुफ के बारे में सुना है? यूसुफ यीशु मसीह का प्रतीक है। पूछो ना कैसे? आमीन, हालेलुया। यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, मारा गया। ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? यीशु मसीह कितनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा हमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हमें मारा गया, पोतीफर के घर में प्रधानमंत्री के जैसे खड़ा हुआ। उसी तरह यीशु मसीह मौत पर विजय होकर स्वर्ग में राजाओं का राजा बन के आज राज्य कर रहे हैं। हालेलुया। अब्राहम और इसहाक को देखो। अब्राहम पिता को दर्शाते हैं, इसहाक यीशु मसीह को दर्शाते हैं।
मोरिया मले पर लेके गया बलिदान करने के लिए। क्या दर्शाता है? किसको दर्शाता है? क्या बता रहे थे? कि यीशु मसीह आने वाला है, वो कुर्बानी होने वाले हैं। हालेलुया। नूहा के बारे में क्या दर्शाता है? नूहा क्या बना? नूहा एक ही कार्य के लिए माहिर था, जहाज बनाने के लिए। हालेलुया। जहाज बनाकर उसमें जो स्वीकार करेगा परमेश्वर को, उसको लेने के लिए स्वीकार। उसी तरह यीशु मसीह ने हमारे लिए जहाज बनाया ताकि हम जहाज पर, किसी को बोलो हम उस जहाज पर प्रवेश कर लिया। हमें किधर लेके जा रहा है? स्वर्ग में। हालेलुया। इसलिए जो कुछ है पुराने नियम में यीशु मसीह छिपा हुआ है, आपको उसे ढूंढ निकालने का। जो से बोलो ढूंढ निकालने। आमीन। जितना प्रकट, इसलिए मैं कई बार बोलता हूं पुराने नियम को पहले मत पढ़ो, नया नियम को 10 बार पढ़ो, फिर पढ़ो, तब आप आसान हो जाएंगे। हालेलुया। नहीं तो पुराने नियम सब क्या रहस्य खुलेगा नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उत्पत्ति से लेके मलाकी तक यीशु मसीह की आगमन के बारे में बताया। यीशु आ रहा है, इम्मानुएल आ रहा है। यशायाह ने कितना प्रकाश किया, प्रगटीकरण किया। उसके कोड़े खाने से हम चंगा, यशायाह ने बोला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने बोला उसकी ऐसा हालात होगा काल्वरी क्रूस पर कि कोई उसकी चेहरा को पहचान नहीं सकते। सब कुछ क्या दर्शाता है? एक ही पॉइंट करता है यीशु मसीह। मत्ती, मार्क, लूकोस में यीशु मसीह का जन्मदिन और यीशु मसीह का 33.5 साल का पूरी बातें लिखा गया है। 12 साल से 30 साल तक क्या किया किसी को मालूम नहीं, पर 30 साल में यीशु मसीह अपनी सेवकाई उपवास और प्रार्थना के द्वारा चालू करता है। 3.5 साल में इतनी चमत्कार किए। हालेलुया। जोर से बोलो मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 12 चेले बनाए, अंधे देखे, लंगड़े चले, बहरे सुने, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठा। अद्भुत कार्य के यूहन्ना लिखता है अगर यीशु मसीह की सारी बातें जो 3.5 साल यीशु मसीह किया, दुनिया भर के बुक भर जाते, फिर भी बाकी रह जाते। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। और सबसे बड़ी बात यीशु मसीह ने कहा, मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। कितना लोग विश्वास करेंगे? मेरे द्वारा अंधा देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। क्या हम करने के लिए तैयार है? क्या प्रभु ने हमें अभिषेक किया है? लूका 4:18 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया बंदीगणों को आजाद करने के लिए, अंधा देखने के लिए, लंगड़ा चलने के लिए, बहरा सुनने के लिए, गूंगा बोलने के लिए, मुर्दा जी उठने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या है क्रिसमस? यीशु मसीह पैदा हुआ। जो से बोलो यीशु मसीह पैदा हुआ। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का जी उठना इंपॉर्टेंट है, जन्म इंपॉर्टेंट है। ए भाई, जन्म इंपॉर्टेंट है तो मरना और जी उठने के सवाल उठता नहीं। जन्म हुआ तब ना वो मरा। जो से बोलो क्रिसमस, यीशु पैदा हुआ। कहा जो से बोलो यीशु मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जो से बोलो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह धरती पर आया? क्यों आया? हमारा उद्धार के लिए, जैसे हमने पढ़ा। आमीन। अगर यीशु नहीं आता है तो मानव जाति परमेश्वर के बारे में जानते ही नहीं था। परमेश्वर के बारे में अगर मनुष्य जाना तो यीशु मसीह के द्वारा जाना। इसलिए यीशु मसीह बोला, जो मुझे देखा वो पिता परमेश्वर को देखा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रगटीकरण, परमेश्वर कैसा है मनुष्य, उससे पहले लोग भविष्यवाता के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा दर्शन और स्वप्न से देखते थे और उनको बोलता था थस सेज द लॉर्ड, प्रभु ऐसा कहता है, प्रभु ऐसा कहता है। इसलिए लोग मूर्ति और तस्वीर को बनाकर पूजा करने लगे, क्योंकि हर मानव जाति के अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा डाला है जो प्रभु के लिए भूखा है। इसलिए हर व्यक्ति ढूंढते हैं सच्चा परमेश्वर कौन है। सच्चा परमेश्वर एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? पहला बात,
परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह क्यों आया? ताकि हमारा और आपका उद्धार हो। दूसरा क्या है? वो परमेश्वर का प्रगटीकरण किया। परमेश्वर कैसा है? क्या वो तस्वीर और मूर्ति है? नहीं। जोर से बोलो नो। चिल्ला के बोलो नो। वो कैसा है? यीशु मसीह जैसा है। परमेश्वर कैसा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा है? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी पोटेंट। हालेलुया। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, पाप से हमें बचाने के लिए। हम सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। जोर से बोलो वंचित हुआ। रोमियो 3 उसका 23 में लिखना, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। एक ही व्यक्ति ने हमें पाप से आजाद करता है, उसका नाम है यीशु मसीह। पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। पुराने नियम में लोग क्या करते थे? पाप करते तो बलि चढ़ाते थे, कबूतर का, मुर्गी का, कौवा का, हालेलुया, गाय का, बैल का। जैसा पैसा लोगों के पास था वैसा जब वो पाप करते हैं बलि चढ़ाते थे। उनके पाप जो भी किया याजक के द्वारा उनके ऊपर, वो जानवर के ऊपर डालकर उसे बलि चढ़ाते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब बलि करने की दरकार है? जोर से बोलो नो, नहीं दरकार है। कारण क्यों? आखिरी बलि यीशु मसीह चढ़ गया, उससे बढ़कर बलि हो ही नहीं सकता। है कोई मेरे साथ? कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह बलि हुआ, आपकी सारी पापों को लेकर मर गया, ताकि आप पाप के लिए मर जाए और मसीहा के लिए जिंदा रहे। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। पुराने नियम में जब पाप होता था तो जानवर के लहू आपकी पाप को ढकता था, पर नए नियम में यीशु मसीह का लहू आपका पाप को ढकता नहीं, आपको धोकर शुद्ध करके आपको ऐसा खड़ा करता है कि आप किया ही नहीं। कोई सुन रहा मुझे? वापस बोलता हूं, पुराने नियम में जब पाप होता है, जानवर की बलि करते हैं तो पाप उस लहू उस पाप को ढकता था, पर नए नियम में यीशु मसीह का लहू आपका पाप को ढकता नहीं, आपको सिर से लेके पांव तक धोकर शुद्ध करके पवित्र करके ऐसा खड़ा करता कि आप वो पाप किया ही नहीं। कोई सुन रहा मुझे? कौन सा नियम अच्छा है, पुराना कि नया? जो बोलो ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम्हें एक नया वाचा देता हूं। कौन? यीशु का लहू। कोई सुन रहा मुझे? कितना पावरफुली प्रभु खड़क किए एक बात को। ओके, पहला क्या है? यीशु मसीह धरती में आने, क्रिसमस का मतलब वो हमें उद्धार दिए। जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, रोमियो 10 उसका 9 उसका 14 ओके 10 9 ओके। जो अपने मुंह से अंगीकार करते कि यीशु प्रभु है, यीशु मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है, तो उसका उद्धार हो गया। दूसरा, परमेश्वर का प्रगटीकरण यीशु किया। परमेश्वर कौन है, कैसा है, सब कुछ यीशु कौन बताया? और कोई नहीं बता सका, तब तक कोई नहीं जानता। उसका बाद देखो कितना धर्म चालू हो गया। समझ रहे? सारा धर्म इससे निकाला गया और सबसे बड़ी बात यीशु को हटा दी। जो कौन सा भी धर्म लो, सब कुछ बाइबल से कनेक्टेड है भाई। हालेलुया। किसी को मैं समझा रहा हूं, धर्म मनुष्य बनाया परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, बाइबल परमेश्वर बनाया परमेश्वर मनुष्य तक पहुंचने के लिए। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता, इसलिए यीशु को मनुष्य बनकर आना पड़ा, ताकि हमको और आपको रास्ता दिखाए। जोर से बोलो, थैंक यू जीसस फॉर शोइंग मी द वे। मुझे रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। ओके, चौथी बात, प्रभु क्यों आया, यीशु मसीह क्यों आया? ताकि हम चंगाई में रहे। जोर से बोलो, चंगाई।
मेरा सारी बीमारी को ले लिया। यीशु मसीह 39 कोड़े खाए ताकि मैं और आप चंगा रहे। हालेलुया। काल्वरी क्रूस पर चढ़ने से पहले कितने कोड़े खाए? क्यों खाए? ऐसा थोड़ी जो खाए, वो मुझे और आपको सारी बीमारी से प्रोटेक्शन दिया। हालेलुया। ये वैक्सीन प्रोटेक्शन नहीं देगा, यीशु का लहू आपको प्रोटेक्शन देगा। कोई सुन, कितना लोग विश्वास करें? हालेलुया। वैक्सीन लेने के बाद भी दोबारा कोरोना हो सकता है, पर आप यीशु का लहू लगाएगा तो कोरोना और ओमनिकॉन और पोनिकॉन कुछ नहीं आएगा। और कितना कौन आने वाला है, सारे कौन को नष्ट करेंगे। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो, मेरा बीमारी को यीशु ले लिया ताकि मैं चंगाई में जीऊं। कौन जोर से बोलो, मेरा बीमारी को यीशु ले लिया और उसकी चंगाई मुझे दिया। ओके, कितना हो गया? 4। 5वां कर्स, श्राप। जोर से बोलो श्राप। चला के बोलो श्राप। गरीबी एक श्राप है। आमीन। जोर से बोलो, मैं गरीब नहीं रहूंगा। यीशु मसीह गरीब बना ताकि मैं और आप अमीर हो। हालेलुया। जोर से बोलो, गरीबी एक श्राप है। काल्वरी क्रूस एक श्राप है। यीशु मसीह मेरा क्रॉस को ले लिया, मेरा क्रूस को ले लिया, मेरे श्राप को ले लिया और उसने मुझे आशीष किया है। हर रोज बोलो, यीशु मेरी श्राप को ले लिया और मुझे वो आशीष किया। मैं आशीष हूं, मैं आशीष रहूंगा, मैं आशीष दिलाऊंगा। मैं आशीष हूं, मैं आशीष रहूंगा, मैं आशीष दिलाऊंगा। कारण क्यों? यीशु मसीह श्रापित हुआ ताकि मैं और आप आशीषित हो। हालेलुया। कितना बात हो गया? 5। जोर से बोलो 5। पहला, उद्धार दिया, वो हमारा और आपका अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए उद्धार हुआ। दूसरा, परमेश्वर के प्रगटीकरण किया। तीसरा, मेरे पापों को ले लिया। चौथा, मेरे बीमारी को ले लिया। 5वां, मेरे श्राप को ले लिया। बहुत से बात है, पर एक और बात बोल के मैं खत्म करता हूं। हम और आप नरक जा रहे थे, पर हम सबको प्रभु स्वर्ग लेके जा रहे हैं। हालेलुया। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, सबको लेके वो जाएगा। ओ स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। यीशु प्रभु है, चंगाई वही देगा, चंगाई वही देगा, चंगाई वही देगा। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके वो जाएगा। यीशु है मुक्ति का दाता, मुक्ति वही देगा, हम सबको मुक्ति वही देगा, हम सबको मुक्ति वही देगा। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेके हो जाएगा। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं क्रिसमस किसके लिए? यीशु का बिना क्रिसमस ठंडा रहता है, यीशु मसीह के द्वारा ये क्रिसमस आशीष रहता है। यीशु के बिना क्रिसमस क्रिसमस नहीं भाई। हालेलुया। ना ही सांता क्लॉस, ना ही केक, ना ही क्रिसमस ट्री, और क्या क्या है भाई। दुनिया में सारी परंपरा फॉलो करते हैं और यीशु को फॉलो करने वाला कम है। जोर से बोलो, मैं यीशु को फॉलो करूंगा। मैं, आपको मालूम है एक समय था क्रिसमस दो दिन में सेलिब्रेट करते थे, एक मई 25 और दिसंबर 25। हाल ही में ये दिसंबर 25 हुआ, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था यीशु मसीह की जन्म कब हुआ। पर जब वचन पढ़ते हम देखते हैं ठंडा समय में यीशु मसीह पैदा हुआ, इसलिए कॉमन प्लेटफॉर्म में आया 25 तारीख। हमारे लिए दिन इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए यीशु इंपॉर्टेंट है। हे, कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया।
यीशु का पैदा इंपॉर्टेंट है, यीशु का मरना इंपॉर्टेंट है, यीशु का जी उठना इंपॉर्टेंट है, और यीशु मसीह का मेघों पे आना इंपॉर्टेंट है। वही हमारी आशा है। मेरा यीशु जल्द आने वाला है। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्रिसमस क्या है? मेरी सवाल, क्रिसमस हमें कौन सा दिन मनाना चाहिए? हर दिन मनाएंगे? कितना लोग बोलते हैं हम हर रोज क्रिसमस मनाएंगे? क्रिसमस क्या दर्शाता है? शांति, आनंद, खुशियां, भरपूरी। हर रोज हमारा जीवन खुशियां, आनंद, भरपूरी हो सकता है? हो सकता कि नहीं सर? कोई दिन दुख और निराश नहीं ना। प्रभु हमें हर रोज खुशी आनंद बना। पर मेन हमारा मकसद हर रोज क्रिसमस कैसे मनाएंगे हम? कितना लोग याद रखेंगे मैं जो आप बोलने वाला? अगर आप इसे पकड़ लिया, आप जिंदगी भर आशीष पाएंगे। क्रिसमस का मतलब क्या है? जोर से बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना। क्रिसमस का मतलब यीशु पैदा हुआ। हर रोज यीशु मसीह कैसा पैदा हो सकते हैं? किसी और व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानते, उनको अगर यीशु का नाम बोलेगा तो वो यीशु को स्वीकार करेगा, तो उसके जीवन में यीशु पैदा हो गया। कितना लोग निर्णय लेता, आने वाला साल, आने वाला दिन मैं हर एक व्यक्ति नया को यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। अब तो आप बताएगा, वो स्वीकार करेगा यीशु को। सिर्फ इतना बुलवा देने का, यीशु मेरा प्रभु है। क्या करने का? सिर्फ इतना बुलवा देने का, यीशु। कमान भाई साहब मेरे साथ बोलो ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यीशु मेरा प्रभु है। बुलवाएंगे, बस हो गया। यीशु उसके जीवन में आ गया, जीवित परमेश्वर उसके जीवन में हमें आ गया। 3 बातों को हमको समझने का है। एक व्यक्ति जो यीशु के पीछे चलते, वो 3 तरह के होते हैं। एक, यीशु को वो जानते हैं। दुनिया में सब यीशु को जानते हैं, है कि नहीं? हालेलुया। दूसरा, वो यीशु पे विश्वास करते हैं। और तीसरा, जो यीशु के पीछे चलते हैं। उसे पूछने आप कौन है? जानने वाला, विश्वास करने वाला। कई लोग विश्वास करते हैं, मैं सब पे विश्वास करता हूं, इसलिए ऐसा है भाई। आमीन। आप विश्वास करते हैं, उससे फायदा नहीं, पर आप यीशु के लिए जीते हैं तो वो आपको एक फायदा है। वापस बोलता हूं, एक जो यीशु को जानने वाला, दुनिया में सब जानते हैं, कोई फायदा नहीं। दूसरा, विश्वास करने वाला, उसको भी फायदा नहीं, पर जो यीशु के लिए जीते हैं उसके लिए सारा 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 फायदा है। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे आज से हर रोज मैं क्रिसमस बनाऊं? एक आत्मा को मैं यीशु का नाम बताकर मैं एंजॉय करें, मैं जाकर खाना खाऊंगा, मैं जाकर चिल्लाऊंगा, मैं उत्सव मनाऊंगा। एक व्यक्ति को आमीन, हर रोज मैं यीशु का नाम सुनाऊंगा, तो हर रोज मेरे लिए, जोर से बोलो ना, मेरी क्रिसमस है। खाली क्रिसमस नहीं, मेरी 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 क्रिसमस। आमीन। प्रभु देखो, आत्मा जीतने वाला व्यक्ति हर रोज आशीष पाएंगे, हर रोज खुशियां मनाएंगे, हर रोज बरकत पाएंगे। कितना लोग बोलता आज से मैं हर रोज एक व्यक्ति को यीशु का नाम बताऊंगा? आमीन। अब हर रोज क्रिसमस मनाएंगे। हालेलुया। हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति हर रोज मैरी क्रिसमस मनाएंगे। तैयार है? आइए हम अपनी जगहों पर खड़ा हो जाए। कम ऑन, लेट्स वर्शिप हिम। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा उद्धार के लिए आया है। हमारा परमेश्वर ने अपना प्रगटीकरण हमें दिया, पाप से हमें बचाया, श्राप से हमें बचाया।